भारत की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की चालाक रणनीति ने मोदी को मुश्किल में डाल दिया है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे। वहीं अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार गिर सकती है। ये सब एक गलती की वजह से हो रहा है, जिसे राजनीतिक पंडित मोदी की बड़ी भूल बता रहे हैं। आज हम इस खबर में विपक्ष की रणनीति, मोदी की बढ़ती परेशानी, एनडीए सहयोगियों पे मोदी पे दबाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, भारतीय राजनीति में इन दिनों एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी पे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और भ्रष्टाचार का रिश्ता लैला मजनू या रोमियो जूलियट जैसा है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये बयान उन्होंने उन 3 विधेयकों के संदर्भ में दिया है जो जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करते हैं। आपने इन विधेयकों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति से बाहर रहने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद अब तीसरी विपक्षी पार्टी है जो इस समिति का बहिष्कार कर रही है। संजय सिंह ने इन विधेयकों को असंवैधानिक बताया और कहा कि इनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना है नहीं, बल्कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। भारतीय संसद में हाल ही में 3 विधेयक पेश किए गए हैं जो राजनीतिक जगत में हलचल मचा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की हिरासत या जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान करने वाला बिल, इससे जुड़े संवैधानिक संशोधन बिल और संबंधित नियमों को लागू करने वाला बिल शामिल है। वहीं इनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई नेता 30 दिनों से ज्यादा हिरासत में रहता है या फिर जेल में बंद है तो वो अपना पद नहीं संभाल सकता है, और अगर वो इस्तीफा भी देता है तो उसकी सरकार खत्म हो जाएगी, उसको कार्य मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये बिल भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, लेकिन दोस्तों विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार मानता है। आपको बता दूं कि ये बिल 2023 से 24 में शुरू हुए विवादों से जुड़े हैं, लेकिन 2025 में उन्हें जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी एक संसदीय समिति है जिसमें सांसद मिलकर के बिल की जांच करते हैं और सुझाव देते हैं। हाल ही में आए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल संविधान के 130वें संशोधन से जुड़े हैं जो जेल में बंद नेताओं को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी नेता जेल में सरकार भी रहकर भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बिल जरूरी है। जिसको लेकर विपक्ष का कहना है कि ये बिल चुनिंदा तरीके से विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के हेमंत सोरेन जैसे नेताओं को ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था और विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश मानता है। टीएमसी ने जेपीसी को नाटक बताया है और कहा कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बिलों का विरोध किया है और कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आपने इन बिलों को असंवैधानिक करार दिया है और कहा कि इसका असली मकसद विपक्ष को कुचलना है। हाल ही में आपने ऐलान किया है कि वो जेपीसी से बाहर रहेगी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम संयुक्त समिति में शामिल नहीं होंगे। इस विधेयक का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों से प्यार ही है। उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा, मतलब जो भी भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल होता है उसके सारे अपराध धुल जाते हैं। वहीं ये बायकॉट विपक्षी एकता में दरार का संकेत है। कांग्रेस अभी भी जेपीसी में शामिल होने पर विचार कर रही है, जबकि टीएमसी, सपा और आप बाहर हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये इंडिया गठबंधन की कमजोरी दिखाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद विपक्ष पहले से कमजोर है और ऐसे मुद्दों पे मतभेद बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने बीजेपी पे सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बीजेपी का रिश्ता जो है वो लैला और मजनू, रोमियो और जूलियट जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को भ्रष्ट लोगों से प्यार है। उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए जो पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके केस ठंडे पड़ गए। तो आइए दोस्तों इन नेताओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। इन नेताओं में पहला नाम अजित पवार का आता है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उन पे 70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले का आरोप था। ईडी ने 2019 में जांच शुरू की, लेकिन 2023 में वे बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल हुए और एनसीपी को तोड़ दिया। इसके बाद उनके खिलाफ जांच रुक गई। संजय सिंह ने कहा कि खुद मोदी जी ने अजित पवार पे आरोप लगाए थे, लेकिन अब वे साथ हैं। अजित पवार का कहना है कि आरोप राजनीतिक थे और अब वे विकास पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे डील बताता है। नारायण राणे महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री
नहीं है, ये पहले कांग्रेस में थे, फिर शिवसेना में गए। उन पे कई मामले में आरोप है, जैसे भूमि घोटाला और धमकी देने के केस। 2021 में बीजेपी में शामिल हुए और उनके केस कमजोर पड़ गए। राणे ने कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने उनको बचाया है। जी जनार्दन रेड्डी कर्नाटक के खनन कारोबारी और बीजेपी नेता हैं। उन पे अवैध खनन घोटाले में 35,000 करोड़ का आरोप था। सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 2023 में बीजेपी में शामिल हुए और चुनाव लड़े। उनके केस अवधि में चल रहे हैं। रेड्डी का कहना है कि आरोप झूठे थे। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता, उन पे भ्रष्टाचार के कई केस थे। 2021 में इस्तीफा दिया, लेकिन बीजेपी में बने रहे। उनके बेटे पर भी आरोप है। येदियुरप्पा कहते हैं कि वे निर्दोष साबित होंगे। मुकुल राय पश्चिम बंगाल में से हैं और वे टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए, अब वापस टीएमसी में आ गए हैं। उन पे रोल घोटाले के आरोप थे। बीजेपी में रहते हुए जांच रुकी, लेकिन अब बीजेपी छोड़ते ही जांच फिर से सक्रिय हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हैं। इससे पहले कांग्रेस में थे। उन पे शारदा चिट फंड घोटाले में आरोप थे। 2015 में बीजेपी में शामिल हुए और केस ठंडे पड़ गए। शर्मा कहते हैं कि आरोप राजनीतिक थे, लेकिन मोदी ने खुद शर्मा पे आरोप लगाए थे। लेकिन अब वे बीजेपी के स्टार हैं और सारे आरोप धुल गए हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता हैं। वो पहले टीएमसी में थे। उन पे नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेने का आरोप था, लेकिन 2020 में बीजेपी में शामिल हुए और जांच धीमी हो गई। इसके बाद अधिकारी कहते हैं कि वे निर्दोष है। संजय सिंह ने कहा कि ये सब बीजेपी में है, जो दिखाता है कि पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि मोदी शाह को भ्रष्टाचार के लैला मजनू कहा उन्होंने। विपक्ष का आरोप है कि दोस्तों की बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है, जिसमें विपक्षी सरकारें गिराने के लिए भ्रष्ट नेताओं को शामिल किया जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिराई गई। गोवा, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ। संजय सिंह का वॉशिंग मशीन वाला बयान पुराना है। 2024 में नागपुर में उन्होंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। कितना भी भ्रष्टाचार करो, पार्टी में शामिल हो जाए, सब कुछ साफ हो जाता है। वहीं मोदी के इस खेल में तमाम नेता शामिल हैं, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और जैसे बीजेपी में शामिल होते हैं सभी लोग जो है आरोपों से बरी हो जाते हैं। इसमें अशोक चव्हाण, प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, ज्योतिरादित्य सिंधिया यस बैंक घोटाले से जुड़े और 2020 में बीजेपी से मंत्री बने, जिनको लेकर विपक्ष कहता है कि 2014 से 24 तक 25 से ज्यादा विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए और उनके 95% केस बंद हो गए या फिर धीमे हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के 121 मामलों में से 115 विपक्षी नेताओं पे थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इन सभी सबूतों से साफ पता चलता है कि बीजेपी ने सभी भ्रष्टाचारी खूब वहां पे फल फूल रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, लेकिन देश की जनता को पता है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा के दो नेताओं से समर्थन लेके मोदी जी बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में है, लेकिन विपक्ष कहता है कि बीजेपी उन्हें निपटाने की तैयारी कर रही है। संजय सिंह ने वोट चोरी के बाद सत्ता चोरी करने का आरोप लगाया। भारत में भ्रष्टाचार पुरानी समस्या है। 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन से आप बनी। मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी जैसे कदम उठाए, लेकिन विपक्ष कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 6,000 करोड़ मिले, जो कि भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को असंवैधानिक कहा, लेकिन अब विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक हथियार बना। संजय सिंह ने 2022 में कहा कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे भगौड़े बीजेपी के करीबी हैं, जिससे साफ पता चलता है कि देश के बड़े भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं मोदी का संरक्षण प्राप्त है। वहीं ये दिखाना है कि भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता रहता है, सरकार जवाब देती है, लेकिन आम आदमी के लिए जरूरी है कि सच्चाई सामने आए। जेपीसी की रिपोर्ट इंतजार में है, लेकिन बाइकॉट से प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अगर ये बिल पास हुए तो राजनीति बदल सकती है। फिलहाल मोदी शाह पे संजय सिंह के आरोप चर्चा में है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।